हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। पिछली क्लास में हमने आपको कुछ सवाल करके दिखाए थे। आज उन्हीं सवालों के क्रम को जारी रखते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने एक और दो प्रैक्टिस सेट कराए थे। आज थोड़ा सा सवालों का टर्म बदलते हैं। जैसा कि देखिएगा, आज की क्लास का पहला सवाल कह रहा है कि औसत ज्ञात करिए, जिसमें संख्या दी हुई है 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, डैट डॉट 7, 7। मतलब एक एक बार दिया गया है, दो दो बार दिया गया है, तीन तीन बार, चार चार बार, पाँच पाँच बार, छः छः बार। यानी कहीं ना कहीं ये जो सवाल है ये है क्या एक्चुअल में। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 7 का स्क्वायर। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 गुणे 2 होगा, 3 गुणे 3 यानी 3 बार लिखेंगे, 4 को 4 बार लिखेंगे, 5 को 5 बार, 6 को 6 बार, 7 को 7 बार। यानी कहीं ना कहीं ऐसा होगा। हमसे पूछ क्या रहा है एवरेज। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो संख्याएं हैं 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, डॉट डॉट 7। तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला होता है, क्या होता है, n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n+1/6। यह प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है। और जब हम बात करेंगे एवरेज की, औसत की हम बात करेंगे तो टोटल एवरेज का क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो टोटल कुल राशियां कितनी होंगी, एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार, पाँच पाँच बार, छः छः बार, सात सात बार। तो सात, तो यह हो गए 7 6 13, 13 5 18, 4 22, 3 25, 2 27 और 1 28। टोटल संख्या यानी राशियों की जो संख्या है वह 28 होगी एवरेज के लिए। जब हम एवरेज निकालेंगे और राशियों का योग के लिए प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या, लास्ट संख्या क्या हमारे पास 7 है, तो क्या कर देंगे 7 × 8 × 7 2 15/6। क्लियर। अब 2 से कटा दें, 2 चौक को 8, 2 3 6, 3 1 3, 3 5 15, 5 को 20, 7 140। यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग यानी 1 से 7 तक संख्याओं के वर्गों का योग कितना आएगा, राशियों का योग कितना आएगा 140। अब इसका एवरेज निकालेंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग 140, राशियों की संख्या 28। कटा दें, कटाएंगे तो 14 दहा मतलब 14 कमा 14 और 14 दुना के 28, 2 कमा 2, 2 5 10, अर्थात एवरेज कितना आएगा 5। एवरेज कितना आएगा 5। क्लियर। देखिएगा एक बार फिर से सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि औसत ज्ञात करें 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4, मतलब एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार, डॉट डॉट 7 7 बार। तो हमने देखा ये जो हमारी संख्या है कहीं ना कहीं यह 1 का स्क्वायर है, यह 2 का स्क्वायर, यह 3 का स्क्वायर, यह 4 का स्क्वायर, इसी तरह 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। हमसे एवरेज पूछ रहा है। एवरेज बराबर होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो टोटल राशियों की संख्या 28, राशियों का योग, यानी हमने देखा कि यह संख्याएं प्राकृतिक संख्या है और जिनका क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, तो n+1 × 2n+1/6। इसकी सहायता से हमने इसका योग निकाल लिया 140। एवरेज के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, एवरेज कितना आया 5। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं इसी प्रकार अगला सवाल, कह रहा है 1 से 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करिए। तो 1 से 8 तक, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक 8 का क्यूब। क्या पूछ रहा है हमसे, 1 से 8 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, योग। ठीक है। एवरेज पूछता तो उसके लिए अलग फार्मूला था। योग का फार्मूला होता है n+1/2 और पूरे का क्या स्क्वायर, पूरे का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। तो n क्या है, n का मान 8 गुणे 8 1 9, 8 1 9 और बटा के 2, 2 1 2, 2 9 2 चौको 8, 4 9 36, 36 का स्क्वायर कर देंगे,
36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 के 36, 36 18, 18 36 और 36 3 39, 3 3 के 9, 9 3 12, 1296। 1 से 8 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आएगा? 1296। देखिएगा सवाल कह रहा है कि 1 से 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो इसका फार्मूला होता है, हमने बेसिक क्लास में आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1/6। फिर हमने बताया कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो जहाँ तक बोलेगा उसी नंबर को रखेंगे n का मान और उसका कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करें अगले सवाल की। अगला सवाल भी सेम ऐसा ही कह रहा है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 100 का क्यूब। यानी यहाँ पर 8 तक दिया था, यहाँ पर 100 तक दिया है। सवाल वही है, फार्मूला भी वही रहेगा, सेम फार्मूला n प्लस 1/2 अब पूरे का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। इस बार n का मान क्या रखेंगे? 100 इंटू 101/2, 2 से कटा देंगे इसको 50 टाइम, अब इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना? अब पूरे का क्या कर देंगे? स्क्वायर। पहले गुणा करेंगे फिर क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो गुणा कर लेते हैं फिर स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 0, सॉरी 5 सुनिए, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। 1 मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं। 150 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0, यानी 50 50 आएगा। अब इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर, और वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? देखिएगा एक बार फिर से पहला सवाल। सवाल क्या है, क्या रहा है? सवाल कह रहा है कि औसत ज्ञात करिए 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 6 7। तो हमने देखा कि पहले प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, तो हम जानते हैं कि एवरेज बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक, तो हमने देखा कि यहाँ से इसका योग आया 140। अब क्या होता है? औसत बराबर राशियों के एक बटे राशियों की संख्या। तो राशियों के एक बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या 28, योग 140 और एवरेज निकल के आया 5। यहाँ पर 1 से 8 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या पूछ रहा है? घनों का योग। अब हमसे घनों का योग हमसे पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, तो उसके लिए फार्मूला है n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो n का मान जो लास्ट डिजिट होगी 8 गुणे 9/2 कैलकुलेट करेंगे 1296। ठीक उसी प्रकार 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट डॉट 100 का क्यूब। इसका भी हमसे सॉरी क्या पूछ रहा है? हमसे एवरेज पूछ रहा है। इस बार हमसे क्या पूछ रहा है? एवरेज। तो एवरेज के लिए पहले तो हम इसका योग निकालेंगे, पहले हम इसका क्या निकालेंगे? योग। और योग करने के बाद ये तो हमने योग निकाला है, अब हमसे एवरेज पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो राशियों की संख्या होगी, राशियों का योग तो इतना आएगा। अब योग हमने निकाल लिया, अब राशियों की हम क्या कर देंगे? संख्या। तो हमारे पास एक कितनी बार है? 3 बार। उसी प्रकार हर नंबर कितनी बार है? 3 बार। तो 100 हो जाएगा, यानी 100 का 3 टाइम गुणा कर देंगे तो वहाँ पर यानी जैसे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यह हमारा राशियों का क्या आया? योग आया। क्या आया? योग। अब राशियों की जब हम संख्या निकालेंगे, ये जो 100 टाइम 3 बार है, यानी 100 का क्यूब, उसी तरह 99 का क्यूब, उसी तरह 98 का क्यूब, उसी तरह यानी हर संख्या 3 बार होगी, हर संख्या 3 बार होगी, यानी 100 नंबर्स का क्यूब है, यानी प्रत्येक संख्या 3 बार है। उसी तरह से उन राशियों का योग से, सॉरी राशियों की संख्या से हम इस योग में क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर यह आंसर नहीं होगा, हमें एवरेज का सूत्र लगाना पड़ेगा। औसत बराबर यह हमारा योग आएगा 50-50 और उसकी संख्या से, यानी जो राशियों की संख्या होगी उसको यहाँ पर पुट करेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा यहाँ पर जो हमने निकाला है यह योग आया है। क्या आया है? योग। हमसे पूछ रहा है औसत। तो एवरेज के लिए ध्यान दीजिएगा, औसत के लिए हम करते हैं, अगर हमारे पास संख्याएं जो दी है
प्राकृतिक संख्याओं के घनों का एवरेज हमसे पूछेगा तो n प्लस 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, अर्थात n का मान यहाँ पर हम 100 रख देंगे, यहाँ पर 101/2 का स्क्वायर कर देंगे। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो अब औसत पूछेगा तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का एवरेज n प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर, n प्लस 1/2 पूरे का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, और एक तो हम कहाँ रख लेंगे बाहर। यहाँ से हमारा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का क्या निकल के आ जाएगा औसत। अगर घनों का योग हमसे पूछेगा तो यह फार्मूला लगाएंगे, घनों का औसत हमसे पूछेगा तो n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर लगभग आएगा, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा लगभग, कर लीजिएगा यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा, कह रहा है कि 1 से 8 तक की सम संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, 1 से 8 तक की सम संख्या कह रहा है, कौन सी संख्या, सम संख्या, और यहाँ पर 1 से 8 तक की विषम संख्याओं के घनों का औसत, यानी एक बार हमसे सम संख्याओं के घनों का औसत, एक बार विषम संख्याओं के घनों का औसत पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1 से 8 तक की जो संख्याएं हैं, अगर उनको हम लिखें तो क्या होगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 8 का क्यूब, यही होगा। तो सबसे पहले अगर हम 1 से 8 तक की संख्याओं के घनों का औसत निकालें, 1 से 8 तक की संख्याओं के घनों का क्या निकालें, औसत। ठीक है, तो ध्यान देना, औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो हमसे अगर यहाँ सबसे पहले अगर इसका हमें एवरेज निकालना है तो हमको सबसे पहले इसका योग निकालना पड़ेगा, योग निकालने के बाद इसमें इसकी संख्याओं की संख्या यानी राशियों की संख्या से भाग देना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें सम संख्या यानी 2, 4, 6, 8, यही संख्याएं होंगी। अगर इनको हम बाहर निकाल लें, इनको हम क्या कर लें, बाहर कर लें, जैसे 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, 6 का क्यूब और 8 का क्यूब, सब में से अगर हम 2 का क्यूब कॉमन कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, यही होगा। सब में से अगर हम 2 का क्यूब कॉमन कर लें तो 2 में क्या गुणा करेंगे, 2 का क्यूब, 2 में 2 का करेंगे 4 का क्यूब, 1 मिनट 3 नहीं रहेगा, 3 हम नहीं रखेंगे, सॉरी, हम इवन नंबर सम संख्या की बात कर रहे हैं। तो 2 में से 1 कॉमन कर लेंगे तो यह आएगा, फिर 2 का 2 में करेंगे 4 आएगा, 2 का 3 में करेंगे 6 आएगा, 2 का 4 में करेंगे, मतलब 2 का क्यूब है और गुणे 1 का क्यूब करेंगे तो वही आएगा, फिर 2 के क्यूब में 3 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब आएगा, सॉरी 2 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब आएगा, फिर 2 के क्यूब में 3 का क्यूब करेंगे तो 6 आएगा, 2 के क्यूब में 4 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। घात घात समान होती है, जुट जाएगी, यानी 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 गुना के 8, 8 का क्यूब हो जाएगा, 3 में 2 का करेंगे 6 यानी 6 का क्यूब, 2 में 2 का करेंगे 4 यानी 4 का क्यूब, 2 में 1 का करेंगे यानी 2 का क्यूब। क्लियर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 का क्यूब, 2 गुणे 2 का क्यूब, 2 गुणे 3 का क्यूब, 2 गुणे 4 का क्यूब, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, वही चीज़ तो हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, यानी हमसे सवाल में क्या कह रहा है कि 1 से 8 तक की सम संख्याओं के घनों का योग। तो सबसे पहले हमने 1 से 8 तक की संख्याओं को लिख दिया, उनका घन लिख दिया, घन लिखने के बाद दो मतलब सम संख्याओं को अलग छांट लिया, 2 का क्यूब, 3, 4 का क्यूब, 3 का सॉरी 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब और 8 का क्यूब, सब में से हमने 2 का क्यूब कॉमन कर लिया, तो 1 का, 2 का, 3 का और 4 का सबका क्यूब बना। यानी हमने देखा कि 1, 2, 3, 4 लगातार संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्या नजर आ रही है। तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होता है,
तो सबसे पहले हम अगर औसत हमसे पूछ रहा है तो एवरेज बराबर औसत बराबर हम क्या करेंगे, राशियों का योग। तो प्राकृतिक संख्याओं की राशियों का योग कितना होता है, अगर यहाँ पर हम राशियों का योग निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 1/2 पूरे का स्क्वायर होगा ना, और बाहर 2 कर देंगे इंटू, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यानी 8 हो जाएगा, सॉरी 8 होगा नहीं 4 होगा, फिर यहाँ से हो जाएगा 4 1 5, कितना हो जाएगा 5। अब इसको कटा देंगे, 2 दूने के 4, 2 5 6 10, 10 में 2 का गुणा कर सॉरी स्क्वायर हो जाएगा 100। अब बाहर क्या है, बाहर 2 का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब हमने क्या रखा है कॉमन, तो यानी यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या आएगा भाई, इधर हो जाएगा 100, 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 गुणे 100 बराबर 800। ये तो आ जाएगा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब हमसे औसत पूछ रहा है तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी आ जाएगी 200, सॉरी राशियों की संख्या 4, यानी एवरेज कितना आ गया 200। देखिएगा एक बार फिर से, फार्मूला हमने यही इस्तेमाल किया है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसके लिए हमने n का मान 4 5/2 का स्क्वायर कैलकुलेट किया, 2 यानी 100, बाहर 2 का क्यूब क्या है कॉमन है, 2 का क्यूब बाहर से क्या है कॉमन, जब 2 का क्यूब कॉमन है यानी कि 8 है, गुणे 100 यानी 800। यह आ जाएगा इसका योग, किसका, सम संख्याओं के घनों का योग। क्लियर, अब योग आ गया, एवरेज हमसे पूछ रहा है तो एवरेज बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। क्लियर, समझ में आया। एक बार फिर से देखिएगा, सवाल करें कि 1 से 8 तक की सम संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले 1 से 8 तक की घन संख्याओं का हमने घन लिख लिया, 1 से 8 में से हमने केवल सम संख्याओं को बाहर लिखा, 2 4 6 8। अब सब में से 2 हमने कॉमन किया तो 2 का क्यूब कॉमन हो गया, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और 4 का क्यूब अंदर रहा। हमने देखा कि 1 से लेकर 4 तक की प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब हो रहा है, तो 1 से लेकर 4 तक की प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का मान जो होता है, एवरेज जो होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम 1 से 4 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकाल सकते हैं, तो जो आ गया 800। अब 800 आ गया, इतनी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना आ गया 800। अब हमसे औसत पूछ रहा है, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या 1 2 3 4 और योग कितना है 800, तो 800 बटे 4 यानी कि औसत कितना आ गया 200। क्लियर, चलिए अब इसी से मिलता जुलता यह हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल कह रहा है कि 1 से लेकर 8 तक की विषम संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो सबसे पहली बात, 1 से लेकर 8 तक की अगर विषम संख्याओं को हम देखें, 1 3 5 और 7, 1 3 5 और 7 है, 1 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का क्यूब और 7 का क्यूब, यानी संख्याएं तो यही है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमसे एवरेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एवरेज। तो हम एक बार करते हैं कि सबसे पहले हम टोटल संख्या का एवरेज निकाल लेते हैं, 1 से 8 तक का औसत निकाल लेते हैं, 1 से 8 तक की सभी संख्याओं का यानी प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाल लें। अब उस 1 से 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं के औसत में से हमारा ये जो सम संख्याओं का औसत आया है 2 4 6 8 वाला, इसको माइनस कर लेंगे, तो जो बचेगा वही तो हमारा विषम संख्या होगा। कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकाल लें। 1 से लेकर 8 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, n प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, n का मान क्या रखेंगे 8, यहाँ पर हो जाएगा 9/2 का स्क्वायर। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। 1 से लेकर 8 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालेंगे
तो क्या आएगा? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। 1 से लेकर 8 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का n+1/2 पूरे का स्क्वायर ना, यानी 8×9/2 का स्क्वायर। इधर हो जाएगा 4, 9 चौक को 36, 36 का वर्ग करेंगे 1296। ठीक है, यह हो गया 1 से लेकर 8 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। सॉरी 1 से लेकर 8 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आया। क्या आया? योग। क्या आ गया? योग। ठीक है, यानी 1 से लेकर 8 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग यह है। टोटल योग इतना है। अब इस योग में से हम किसका योग घटा दें? यानी सम संख्याओं के घनों का योग घटा दें। तो सम संख्याओं के घनों का योग हमने देखा, अभी कैलकुलेट किया, 800 आया। इसका योग इसमें से घटा दें, कितना आ जाएगा? 496। यानी यह विषम संख्याओं के घनों का योग आया। विषम संख्याओं के घनों का योग 496। अब इसका हमसे क्या पूछ रहा है? एवरेज। तो एवरेज प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, सॉरी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 4 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकमा 4, 4 दूना के 8, 4 चौका 16, 124। यह इसका क्या आ जाएगा? एवरेज। देखिएगा हमने इसमें किया गया, सबसे पहले हमसे कह रहा है कि 1 से 8 तक की विषम संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने 1 से लेकर 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकाला। तो 1 से लेकर 8 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अभी हमने पिछले सवाल में बताया था 1296 आया है। 1 से लेकर 8 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 1296, जिसमें से हमने 1 से लेकर 8 के बीच सम संख्याओं के घनों का योग 800 आया, उसको हमने माइनस कर लिया। तो हमारे पास बचा 1 से लेकर 8 तक के विषम संख्याओं के घनों का योग। अब यह 1 से लेकर 8 तक के बीच विषम संख्याओं के घनों का योग 496। इसका 496, इसका एवरेज कितना आएगा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी 124। क्लियर? चलिए एक बार फिर से देखिएगा सवाल। कह रहा है कि 1 से लेकर 8 तक की सम संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हमने 1 से लेकर 8 तक की संख्याओं को लिख दिया घन करके। इसमें से हमने सम संख्या को अलग छांट लिया, 2 4 6 8। अब इसमें से हमने 2 को कॉमन कर लिया। जब 2 को हमने कॉमन किया तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, यानी कहीं ना कहीं प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब बना। तो प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब यानी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बराबर होता है यानी n+1/2। इसकी सहायता से हमने 1 से लेकर 4 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकाला, तो हमारा आया 100। अब इस 100 में हमने 3 का क्यूब यानी जो 2 का क्यूब हमने कॉमन किया है, 2 का क्यूब, इसका हमने गुणा किया तो आया 800। यानी 1 से लेकर 8 तक की प्राकृतिक संख्या, सॉरी 1 से लेकर 8 तक की सम संख्याओं के घनों का योग आया 800। अब 800 आया, इसका हमसे औसत पूछ रहा है। तो औसत यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या 4 है, योग 800, यानी टोटल औसत कितना आया? 200। फिर हमसे कह रहा है कि 1 से लेकर 8 तक की विषम संख्याओं के घनों का औसत। जब 1 से लेकर 8 तक की विषम संख्या हमसे कह रहा है, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले 1 से लेकर 8 तक की सभी संख्याओं यानी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 1296। अब 1 से लेकर 8 तक के बीच सम संख्याओं के घनों का योग 800। टोटल संख्याओं के घनों का योग 1296, सम संख्याओं के घनों का योग 800। तो 1296 से 800 घटाएंगे तो हमारे पास विषम संख्याओं के घनों का योग 496। विषम संख्याओं के घनों का योग 496, इसका एवरेज निकालेंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या 4 है, एवरेज निकल के आएगा 124। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।